बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लर्नर्स के नौकरी में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस के हवाले से कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब भी हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा। उसके बाद आइडिया जनरेट होना शुरू होता है, हम साउंडिंग में देखते हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो जिनके दिमाग में होता है कि जी हमने बिजनेस करना है, लेकिन क्या करना है ये उनको मालूम नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा हुआ होता है, डिसाइड किया हुआ होता है कि उन्होंने ये बिजनेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बिजनेस करना है प्लास्टिक के पाइप्स का, ठीक है, पीवीसी पाइप्स का। किसी ने बिजनेस करना है, ये उसने सोचा हुआ है कि मैंने इसका बिजनेस करना है। सही है। अच्छा, इसी तरीके से किसी ने सोचा हुआ नहीं है कि उसने क्या बिजनेस करना है, लेकिन उसने बिजनेस करना है, उसका बिजनेस माइंड है, लेकिन उसने करना क्या है ये उससे नहीं पता। तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करता है। तो वो आइडिया जनरेशन होता है। आइडिया जनरेशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपको मज़ा किस में आता है, ठीक है, और कस्टमर की नीड क्या है। ये दो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आइडिया जनरेट होता है। ठीक है, जब आपको काम करने में मज़ा आता है और उससे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो आप उसकी तरफ जाते हो। ठीक है, क्योंकि पैसे उसी में होंगे जिसमें कस्टमर की नीड होती है। फिर हम अपना जो हमारा दूसरा स्टेप होता है, उसमें हम मार्केट की रिसर्च करते हैं। मार्केट की रिसर्च दो वेज से होती है, यानी कि टू वेज से होती है। नंबर वन प्राइमरी, नंबर सेकंड पे होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, आप मार्केट्स को विजिट करते हो। ठीक है, जो आपने समझ लिया कि जनाब मैंने जो है वो रबड़ का कारोबार करना है, मैंने डायपर्स का, बच्चों के डायपर्स का कारोबार करना है। नहीं, मैं छोटे छोटे से कारोबार आपको बता रही हूँ, बड़े पैमाने पे भी होता है, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जब आपने उन मार्केट्स में आप जाओगे जहाँ पे सामान बिकता है, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो सबसे पहली बात होती है इंफॉर्मेशन गैदर करना, कि आपको कितनी नॉलेज है और रियल इंफॉर्मेशन क्या है। सही है, तो आप जाओगे फिजिकली वहाँ पे विजिट करोगे, तो वहाँ से आप गैदर करोगे, अच्छा ये चीज़ इतने की मिलती है। आप सबसे पहले होलसेल मार्केट जाओगे। ठीक है, जब आपको पता चल गई कि अच्छा मैंने ये काम करना है, फिर आप जाओगे होलसेल मार्केट। ठीक है, जहाँ से बल्क में आपको सामान मिल सकता है। आप वहाँ से सामान उठाओगे और ले आओगे और उसको बेचोगे। एक तो एक तरीक़ेकार है। दूसरे तरीक़ेकार ये होता है कि आप अपना खुद से कोई चीज़ बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आप जो हो फैक्ट्री लगाना चाहते हो। सही, तो आप क्या करोगे, वो जो जो फैक्ट्री जिस चीज़ की आप लगा रहे हो, तो उसका मटेरियल भी तो होता है ना, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो आप उस जगह पे जाओगे जहाँ से आपको बल्क में रॉ मटेरियल मिल सके। सही है, तो फिजिकली विजिट करना बहुत ज़रूरी है। हम घर पे बैठ के कारोबार नहीं कर सकते अगर हमें कोई चीज़ बना के बेचनी है या ख़रीद के बेचनी है। ठीक है, बल्क में, तो ज़रूरी है कि उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, उसकी प्राइस चेक करेंगे। तो मार्केट की प्राइस, मार्केट की आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, एक तो हमने उन मार्केट्स का विजिट करना होता है जहाँ से हमें सामान मिलेगा बल्क में। एक हमने उस जगह का विजिट करना होता है जहाँ पे हमने सामान बेचना होता है। ठीक है, उन सब जगहों के जाके हम सवाल जवाब करते हैं उन रिटेलर्स के पास जाके। सही है, इसी तरीके से हमने हमारे जो एंड यूज़र की जो नीड है वो क्या है, आया वो चीज़ वो पसंद भी करते हैं कि नहीं करते। सही, अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर में उनकी नीड बनने वाली होती है किसी चीज़ की। ठीक, तो आपने वो चीज़ बेचनी है। आपका जो चीज़ है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो है जो फ्यूचर में लोग पसंद करेंगे। सही है, ऐसा भी होता है। फिर ऐसा भी होता है अगर वो बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन है और उसकी मार्केटिंग रिसर्च बहुत अच्छी है, उसकी स्ट्रैटेजी काम कर जाती है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो लोगों को अपनी प्रोडक्ट की आदत डाल देगा। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी। फिर है कि सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू आप जो, इंटरनेट के थ्रू या फिर अदर सोर्सेज जो होती हैं आपकी, आप उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। सही है, सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन ना हो। फॉर एग्जांपल, आपको पता, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले कि नीचे इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट है, इस बिज़नेस ए में तो बहुत प्रॉफिट है और बिज़नेस बी में प्रॉफिट नहीं है।
जबकि असल में ऐसा सूरत हाल ना हो। तो आपको सही इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है दोनों तरीके से, एक फिजिकली विजिट करके मार्केट्स का, दूसरे नंबर पे और दोनों मार्केट्स जहाँ से आपने सामान लेना है और उस मार्केट में जहाँ हमें सामान बेचना है, ठीक, बेच रहे हो, सही। अच्छा, आपने उस सिमिलर बिजनेस का आपने स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल आप जो हो वो साबुन का कारोबार कर रहे हो, ठीक है। आप जो हो टूथपेस्ट का कारोबार कर रहे हो, आप बिस्किट्स का कारोबार करने के लिए जा रहे हो। तो आपने क्या करना है, सिमिलर बिजनेस का स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले, ठीक है। कि उसमें काम कौन, कितने इदारे बने, कितने डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें काम क्या होता है, ठीक है। वो आप मीटिंग करके भी कर सकते हो, सही है। एडमिन डिपार्टमेंट में मीटिंग कर सकते हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मीटिंग कर सकते हो। तो वो आपको टाइम दे सकते हैं उनकी जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। आप क्या करो, उनके साथ मीटिंग करो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिर इसी तरीके से है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें इतना प्रॉफिट होता है। वो आपको ब्राउजिंग के ज़रिए भी पता चल सकता है, ठीक है। वो आपको यूट्यूब के ज़रिए भी पता चल सकता है, वो आपको इंटरनेट के ज़रिए भी पता चल सकता है। आपको विजिट करके किसी ऐसे सिमिलर बिजनेस की जब आप स्टडी कर रहे होगे तो आपको उस वक्त भी पता चल सकता है। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले जो रिसर्च पे टाइम ज़्यादा लगाओ। आप जितनी रिसर्च करोगे उतनी ज़्यादा आपके पास फाइंडिंग्स 100% पे आएंगी। 100% ना सही, 96% पे फाइंडिंग्स आएंगी आपके पास, ठीक है। फिर है हमारे पास रिस्क। इसमें रिस्क क्या है, जो हम कारोबार करने जा रहे हैं कि इसके रिस्क क्या है। फिर हमारे पास है डिटर्मिन टाइप्स ऑफ बिजनेस। चौथा जो स्टेप है, आपको मालूम होना चाहिए कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हो कि आया आप एक से दो लोग काम कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बना रहे हो। तो आप क्या बनाने के लिए जा रहे हो बेसिकली, ये आपको डिटर्मिन करना है। तो जब एक बंदा सिर्फ आइडिया सोच रहा है तो उसका मतलब है कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बनने के लिए जा रही है। अगर दो तीन लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक का यह है कि वो शेयर्स की बात आ जाती है। तो वो अलग अलग हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूरी एक वीडियो डिटेल में बना के दी हुई है। आप उसको जाके मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, बिजनेस के नाम से उसको लर्न करें। उसमें से कि किस तरीके से जो है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस होती हैं, सही है। फिर है अपने बिजनेस का प्लान बनाए पूरे 1 साल का। ये याद रखें कि आपने हर चीज़ को 1 साल तक के लिए बना के रखना है मुकम्मल तौर पे, ताकि आप फ्रीली काम कर सकें, ठीक है। बिजनेस डिटेल, बिजनेस समरी, क्या आप बेसिकली क्या करना क्या चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैं साबुन का कारोबार करूँगा और उसमें जो है वो 3-4 लोग होंगे, उसमें इतने इदारे होंगे और उसमें जो है वो तकरीबन जो है इतने दिन लगेंगे एक साबुन को बनने में, इतना टाइम लगेगा एक साबुन को बनने में, और मैं फलानी चीज़ फलानी जगह से लेकर आके जो है मैं बेचूंगा, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट और इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल, आप मतलब उसमें पूरी प्रोडक्ट की आप डिटेल डालोगे, क्या कितना बनाना है, सही है। फिर है आपके पास ये बजट एक्सपेंसेस समरी आपके पास होनी चाहिए, सबसे मस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बजट मालूम होना चाहिए आपको कि बेसिकली 1 साल के अंदर आपके पास कितना पैसा आपका लगेगा, ठीक। उसके अंदर मार्केट की तो स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, आप क्या स्ट्रैटेजी अपना के अपनी प्रोडक्ट बेचोगे, ठीक है। आप जो हो वो चैनल्स को कैसे आप इतने स्ट्रॉन्ग करोगे, तो उन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजीज बनेंगी, ठीक है। ऑफिस की स्ट्रैटेजी बनेगी, आप जिन चैनल्स के ज़रिए बेचोगे तो उनकी स्ट्रैटेजी बनेगी पूरी, वो सब पूरा प्लानिंग होगी, सही है। इसी तरीके से मार्केट एनालिसिस है। मार्केट के एनालिसिस मैंने बताया आपको कि मार्केट का अपना एनालिसिस आप इसमें लिखोगे कि जी हम इस मार्केट में गए, इसमें इस तरह से मिल रहा था सामान, और उस वाली जो हमारी बायर्स की मार्केट थी उसमें इस तरीके से बिक रहा था सामान, यानी कि रिटेलर्स की जो मार्केट थी, तो ये इस तरह से हमें इस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। तो मार्केट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इसमें लिखा हुआ। फिर मैनेजमेंट की टीम में यानी कि चेयरमैन कौन होगा, अकाउंट्स पे मैनेजर कौन होगा, या ऑफिस कौन संभालेगा, बाहर फील्ड पे कौन निकलेगा, तो ये चीज़ इसमें पहले से डिसाइडेड हो। फिर कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होती है, कंटीजेंसी प्लानिंग यानी कि अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और उससे आपने कैसे निपटना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लानिंग होती है, याद रखें। क्योंकि नहीं पता कि साल में क्या होने वाला है। आपने पूरे 1 साल का बनाया है कैलेंडर,
उस साल के अंदर स्ट्राइक्स भी आ सकती हैं, बारिश भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, तबाही भी हो सकती है। तो उसको कंटिन्यूसली प्लानिंग के अंदर ये होता है कि आपने निपटना कैसे है उन हालात से, ठीक है। अगर ऐसा खुदा ना खासा ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलानी चीज़ हो जाती है, आपने उसको निपटना कहते हैं। कंटीजेंसी का मतलब होता है अचानक से जो होता है ना, अर्जेंसी से निकला है बेसिकली। तो कंटीजेंसी यानी कि अर्जेंसी को कंटिन्यू करना। कंटिन्यू का आधा कंटी लिखा है और अर्जेंसी, ठीक है। तो अर्जेंसी को यानी कि जो आपकी इमरजेंसी आ जाती है ना, उसको हमने कैसे कंटिन्यू रखना है, अपनी प्लानिंग को, अपने कारोबार को कैसे करना है। फंड योर बिजनेस। अच्छा, अब क्या है कि जनाब आपने प्लान बना लिया, बजट क्या है, पूरे साल में कितना लगेगा, हर चीज़ में, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को पास कराना, जो भी कुछ है, आपने, आपके प्रेमिसेस के पैसे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ के पैसे हैं, अब उन सब के लिए पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। तो अपने बिजनेस को आप फंड कैसे करोगे, तरीक़ेकार है हमारे पास। नंबर 1 पे तो आपके अपने पैसे, जिनमें आप बिजनेस करने जा रहे हो। नंबर 2 पे आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स से लेने हैं या फ्रेंड्स से लेने हैं, तो वो, ठीक है। अच्छा, या डोनर्स कौन, क्या कहते हैं, डोनेट कौन करेगा, डोनर्स कौन है, उनके मतलब वो आपने सोचना है, पक्के वाले डोनर्स। इसके अलावा जो है वो तीसरी शक्ल होती है लोन की, कहने का मकसद ये है। फिर है रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर योर कंपनी, अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी नेम को अप्रूव कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे पहले ये लीगल चीज़ें, इस पे ये पूरी एक वीडियो बनने वाली है हर टॉपिक पे इसके, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इतना लंबे टाइम पे आपको नहीं बता सकती, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी कि आपने रजिस्टर करना है अपनी कंपनी को, ठीक है। और फिर आप सबसे पहले आपका नाम जो है, जैसे मैं एग्जांपल यूट्यूब की दे देती हूँ। यूट्यूब पे जब आप लोग अपना बनाते हैं चैनल, तो आपने सबसे पहले उसका नाम जो है वो सेम आप किसी का नहीं रख सकते उठा के, ठीक है। तो आप जो है वो अपना नाम एक डिसाइड करोगे, फिर उसको रजिस्टर कराओगे। यूट्यूब पे कराते हो ना आप, ठीक है। इसी ऐसे आप अपना अकाउंट पे भी कराते हो। आपका कोई भी ईमेल एड्रेस है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने डाल के चेक करते हो कि आया, ठीक है, सही है। वो जब अप्रूव कर देता है तब आपका वो एक अकाउंट का नाम हो जाता है। तो ऐसे अप्रूवल ऑफ कंपनी नेम भी ऐसे ही होता है। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, सबमिशन यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं सब चीज़ों में। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बॉस, इसके इंशाल्लाह जब हम इसमें वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल दूंगी मैं आपको। तो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका सबसे पहले नाम रजिस्टर होगा, फिर आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है, फिर सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम और सेल्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्सेस भी बहुत ज़रूरी है। ये जो इनकम टैक्स है वो तो पूरे पाकिस्तान में लगेगा, सेल्स टैक्स पूरे पाकिस्तान में लगेगा। जो प्रोफेशनल टैक्सेस हैं वो प्रोविंसेस वाइज है, ठीक है। रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन के बटन को भी, जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।